सिंधु धर्म पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी से आशय है विस्तृत जानकारी देना है। क्या 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 जानते हो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में? क्या क्या मान्यताएं हैं? वन लाइनर कैसे लिखोगे? सबसे पहले सिंधु धर्म प्रकृतिनिष्ठ था। क्या था? प्रकृतिनिष्ठ। पीपल पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, पशुपति की पूजा, भगवती की पूजा, ये अन्य चीजों की पूजा होती थी। तो प्रकृतिनिष्ठ था। प्रकृतिनिष्ठ से आशय ही बता दिया। सूर्य, पीपल, भगवती और पशुपति शिव की। लेकिन साथ में वो जादू टोने में भी विश्वास रखता था सिंधु धर्म। तो सबसे पहले यदि वन लाइनर आया तो क्या लिखोगे उत्तर? सिंधु धर्म प्रकृतिनिष्ठ था। क्या था? प्रकृति निष्ठ था। जहां जहां से क्या है? जहां से पीपल पूजा, सूर्य पूजा, पीपल पूजा, सूर्य पूजा, भगवती शिव पूजा के साथ, शिव पूजा के साथ, भगवती शिव पूजा के साथ जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य भी मिले। जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य भी मिले। विश्वास के साक्ष्य भी मिले। यह तुम्हारा होगा वन लाइनर। लेकिन वो टिप्पणी कर रहा है। प्रश्न का स्वरूप क्या है? टिप्पणी कीजिए। 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से कहां कहां से धर्म के संबंध या धर्म की मान्यताओं से संबंध, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो आगे लिखेंगे हड़प्पा से प्राप्त हड़प्पा से प्राप्त मौर्य और अन्य साक्ष्य। क्या लिखोगे? क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले खोज कहां हुई थी? तो हड़प्पा में हुई थी। तो हड़प्पा से प्राप्त मौर्य और अन्य साक्ष्य। प्रकृति पूजक था ना, प्रकृति निष्ठ था। तो कहां से प्राप्त जानकारी मिली थी? तो हड़प्पा से प्राप्त मौर्य और अन्य साक्ष्य सिंधु धर्म को प्रकृति और प्रकृति पूजक, साथ में क्या लिखेंगे? प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक सिद्ध करती है।
यदि सेंधव धर्म पे टिप्पणी आई है तो सबसे पहले तो वन लाइनर याद है, वही भूमिका में बता दो। सेंधव धर्म प्रकृति पूजक था, जहां पीपल पूजा, सूर्य पूजा, पशुपति, शिव भगवती पूजा के साथ जादू टोने में विश्वास के साक्ष्य मिले हैं। यही जो वन लाइनर की भूमिका बता दो। आगे लिखो, हड़प्पा से प्राप्त मोहरे और अन्य साक्ष्य सेंधव धर्म को प्रकृति पूजक और मूर्ति पूजक सिद्ध करती है। और क्या मिला था हड़प्पा से? हड़प्पा से प्राप्त मोहरे पर आप एक एक पीपल पूजा की महत्ता क्या थी, उसका महत्व क्या था, उनका बताना है। सूर्य पूजा, नाग पूजा, इनका महत्व बताना और यह किससे संबंधित है। तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पीपल की आकृति प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पीपल की आकृति, पीपल की प्राप्ति, आकृति की प्राप्ति हुई। कहां से प्राप्ति हुई थी? तो हड़प्पा से पीपल की आकृति की प्राप्ति हुई। पीपल को पूजनीय, पीपल की क्या पूजा करते थे? पीपल को पूजनीय और जीवन वृक्ष के रूप में, जीवन वृक्ष के जीवन वृक्ष के रूप में दिखाया जाना उसकी धार्मिक मान्यता को स्थापित करता है। तो क्या दिखाया जाना, लिखते कैसे हैं ये याद है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो जीवन वृक्ष के रूप में दिखाया जाना उसकी धार्मिक महत्ता को स्थापित करता है। पीपल वृक्ष हो गया, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो धार्मिक महत्ता को स्थापित करते हैं। और आगे क्या मिला था? हड़प्पा से धर्म से संबंधित जो साक्ष्य मिले थे उनके विषय में लिखना है। पीपल वृक्ष का लिखा है। और आगे क्या? सप्तमात्रिका सिद्धांत की प्राप्ति हुई थी। जो सेंधव धर्म के लोग सप्त तारा मंडल को पूछते थे। तो आगे क्या लिखेंगे? ये हो गया, चलो ठीक है। सप्तमात्रिका सिद्धांत भी सप्तमात्रिका सप्तमात्रिका सिद्धांत भी उन्हें प्राकृतिक शक्तियों का रेखांकित करती है। उन्हें प्राकृतिक शक्तियों रेखांकित करता है। पीपल पूजा हो गया, सप्तमात्रिका सिद्धांत। और क्या मिला था? त्रिमुखी योगी की प्राप्ति हुई थी। त्रिमुखी योगी की
प्राप्ति, आगे क्या लिखेंगे? हड़प्पा से जो जो प्राप्त हुआ था उसी का विवरण देना। सप्तमात्रिका सिद्धांत हो गए, त्रिमुखी योगी की प्राप्ति हो गई, जिसके चारों ओर चिता, हिरण, वर्षभ, भैंसा आदि की प्राप्ति हुई थी। तो सैंधव स्थल से प्राप्त एक त्रिमुखी योगी की मोहर, योगी की आकृति या मोहर, योगी की आकृति की प्राप्ति हुई थी। प्राप्ति हुई थी, जिस पर चारों ओर चीता, हिरण, वृषभ, भैंसा आदि प्राप्त या आदि मौजूद थे। त्रिमुखी योगी की प्राप्ति तो किससे संबंधित है? वो तो पशुपति शिव की पूजा को सिद्ध करता है। यह पशुपति शिव की पूजा को सिद्ध करता है। 100 से 150 शब्दों में लिखना है। और धर्म से क्या, हड़प्पा से क्या क्या मिला था? जादू टोने में भी विश्वास के साक्षी मिले थे। तो आगे लिखोगे सूर्य पूजा या एक स्नानागार की प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार की प्राप्ति, जहां प्रत्येक घर में एक स्नान कक्ष की मौजूदगी थी, वो भी एक धार्मिक महत्ता को जोड़ता है। उसकी स्नान शुद्धि जो धार्मिक महत्ता को जोड़ता है। तो क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार की प्राप्ति हुई थी, जिसमें प्रत्येक घर में एक स्नान कक्ष की मौजूदगी थी। और स्नान शुद्धि जो धार्मिक से को जोड़ता है या धार्मिक शुद्धता को जोड़ता है। ये तुम्हारा हो गया स्नानागार। आप आगे लिखोगे सूर्य पूजा और नाग पूजा। सूर्य और नाग पूजा के अल्प साक्ष्य मिले हैं, जो प्राकृतिक पूजा को रेखांकित करते हैं। और जादू टोने के जो साक्ष्य मिले, क्या जादू टोने के विषय में ताबीज, गुंडा आदि के साक्ष्य मिले हैं, वो भी अल्प साक्ष्य के रूप में प्राकृतिक पूजा को रेखांकित करते हैं।